अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो हमने अपलोड की थी टेमो ऐप के बारे में, तो आपका शुक्रिया, आपने उस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। उम्मीद है अब तक आपने जो टेमो ऐप है वो इंस्टॉल कर ली होगी। तो उसके बारे में आपके बहुत सारा क्वेश्चन है, तो वन बाय वन करके उनको एक्सप्लोर करते हैं और जो हतमुल इम्कानात उनके जवाबात हैं वो अब मैं आपको देने की जो है कोशिश वो करता हूँ। तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या जो चीज़ें वो हमें भेज रहे हैं क्या वो चीज़ें बिल्कुल ठीक है और हमारे मेयार के मुताबिक बिल्कुल ठीक उतर रही हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जैकेट और ये जो शर्ट मैंने पहनी हुई है और जो नीचे ये देखे जूता पहना हुआ है, ये मेरे ख्याल के मुताबिक ठीक है। इतनी नाकस क्वालिटी भी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने क्वालिटी दिखाई हुई है उसके मुताबिक ये थोड़ी सी लो है, यानी कि इतनी मतलब गंदी भी नहीं है, लेकिन प्राइस के हिसाब से ये थोड़ी सी इसकी प्राइस थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी, फिर ये मेयार पे पूरा उतरी थी। लेकिन ये जो शर्ट है ये क्वालिटी के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, और जो कोट है ये इतनी सर्दी जो है ना वो नहीं रोकता, बस गुजारा वजारा, और इससे हम जो है ना वो जो है ना फैशन फूशन कर सकते हैं। बाकी जो है ना वो सर्दी रोकने वाली बात जो है ना वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो जूता है, जो 3 चीज़ें मैंने जो है ना ऑर्डर की हैं उसके मुताबिक ये जूता बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो पूछा जाने वाला सवाल है वो यही है कि हम इस चीज़ को ऑर्डर जो है वो किस तरह कर सकते हैं। तो ऑर्डर करने का जो तरीकाकार है वो बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम दूसरी ऐप से कुछ चीज़ें ऑर्डर करते हैं, दराज है, इसके अलावा अली एक्सप्रेस है, मतलब जो भी मशहूर वेबसाइट है, जब हम उनसे ऑर्डर करते हैं तो इनका भी तरीका बिल्कुल सेम है। आपने अपना जो है कंट्री वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने जो अपना डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है, डिवीजन सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद अपना जो आपने पोस्टल एड्रेस है वो सेंड करना है। और इसके अलावा आपने जो नियरेस्ट आपकी चीज़ है, यानी कि कोई भी बिल्डिंग है, मस्जिद है, मदरसा है, जो भी है, स्कूल है, आपने वो जो है ना सेलेक्ट कर देना है। चीज़ इंशाल्लाह ऑन द टाइम जो है ना वो आपके घर पहुंच जाती है। और इसके अलावा पूछ रहे हैं जी आप ये जो डिलीवरी है वो कितने दिन में पहुंच जाती है। तो अमूमन जो है ना वो 10 से 15 दिन में डिलीवरी आपके घर जो है ना वो पहुँच जाती है, और टाइम भी तकरीबन जो है ना वो इतना ही देते हैं कि 10 से 15 दिन तक डिलीवरी आपके घर पहुँच जाएगी। और वो तो साथ ये भी ऑफ़र करते हैं कि अगर 10 से 15 दिन तक डिलीवरी आपके घर ना पहुँची तो 280 रुपये का जो रिवार्ड है, यानी कि वो अपने आप को जो है ना वो पेनल्टी डालते हैं, जुर्माना करते हैं, 280 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसके अलावा और पूछ रहे थे कि ये जो हमने ऑर्डर करना है ये कैश ऑन डिलीवरी है या कि आपने पहले जो है ना वो पैसे उनको सेंड कर रहे हैं। तो इसका जनाब कैश ऑन डिलीवरी वाला कोई सीन नहीं है। ये फ़िलहाल जो है ना आपको पेमेंट जो है वो बिल्कुल पहले उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। पेमेंट ट्रांसफ़र करने का क्या तरीकाकार है? तो पेमेंट आप जो है 2 तरीक़ों से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उनको अपने ATM कार्ड से भी कर सकते हैं, और दूसरा जो आपका वीज़ा कार्ड होता है यानी कि डेबिट कार्ड होता है उससे भी आप कर सकते हैं। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप जो है ना वो जिसमें जो है ना वो बैलेंस कम हो, आप वो वाला कार्ड यूज़ करें। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि डाटा हैक भी हो जाता है, अमूमन ऐसा होता नहीं, बहुत कम होता है, लेकिन जो है ना सेफ साइड पे रहते हुए आपको ये काम करना चाहिए। और आप जो है ना वो कार्ड यूज़ करें जिसमें आपका बैलेंस जो है ना वो कम हो, ताकि अगर आपका डाटा हैक हो भी जाए तो उसमें बैलेंस जो है ना वो बिल्कुल आपका कम होना चाहिए। इसके अलावा दोस्त पूछ रहे थे जो पैसे आप रिफ़ंड करते हैं, जो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, तो क्या वो पैसे आप उसको विड्रा करवा सकते हैं और ये करवाना आसान है या नहीं। तो जो अगर आपने कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई, अगर आप चीज़ आपने वो वापस कर दी है तो वो पैसे आपके रिफ़ंड नहीं होंगे, बल्कि वो आपके जो आपका वॉलेट होगा इस ऐप का उसमें जो है ना वो ऐड हो जाएंगे। आप उससे दोबारा जो है ना वो चीज़ ही कोई परचेज़ कर सकते हैं, आप वो पैसे रिफ़ंड नहीं कर सकते। तो ये किस हद तक थोड़ा सा तरीकाकार गलत है। ऐसा होना चाहिए था कि ये पैसे आपके जो है ना वो बैंक अकाउंट में आने चाहिए, जिस बैंक अकाउंट से आपने सेंड किए उसी बैंक अकाउंट में वापस आ जाने चाहिए। लेकिन ये आपके वॉलेट में शामिल हो जाते हैं, आप इससे कोई ना कोई चीज़ जो है ना वही परचेज़ कर सकते हैं। आपको ये पैसे आपके जायज़ कैश या किसी और तरीकाकार में जो है ना आपके ट्रांसफ़र नहीं होंगे, आपको कोई ना कोई जो है चीज़ वो ख़रीदनी पड़ेगी। क्या जो आप आइटम्स ख़रीद रहे हैं उस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स भी है, यानी कि जैसे हम पाकिस्तान में यहाँ रहते हुए कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उस पर अलग मेंशन होता है कि ये FBR का टैक्स है। तो जनाब इस हिस्से में भी वो जो है ना वो हमारी हुकूमत पीछे नहीं रही। अगर आप कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उस पर 10% जो है वो टैक्स होगा। अगर हमने 4000 की शॉपिंग की है तो 400 रुपये हुकूमत के ख़जाने में जाएगा, 10% लाजमी टैक्स जाएगा। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में लाजमी रखनी है। अगर कोई चीज़ आपको 4000 में मिल रही है तो वो 4000 में नहीं बल्कि 4400 में, यानी कि 4400 रुपये में आपको मिल रही है, तो टैक्स आपका 10% लगना ही लगना है, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी
इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रही है, ये वेबसाइट बाहर की है, तो ज़ाहिर बात है कि अगर आप बाहर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो पैसे आपकी डिडक्शन लाजमी होती है। उस पर सबसे ज़रूरी और अहम चीज़, इस वेबसाइट से हम पैसे जो है वो किस तरह कमा सकते हैं, यानी कि आजकल जो भी वेबसाइट आती है वो लोगों को यही ऑफ़र करती है कि आप ये काम करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, ये काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको किस तरह ऑफ़र कर रहा है कि आप इससे पैसे कमा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप जो है ना वो अपना रेफरल कोड इस्तेमाल करके लोगों को रेफ़र करके लोगों के मोबाइल में जो है वो इंस्टॉल करवा के आप पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीक़ाकार है, यानी कि अगर आप कोई यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, तो अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो एफिलिएटेड मार्केटिंग के ज़रिए लोगों को वो चीज़ें बेचें और उसमें अपना कमीशन रख के आप इस तरह भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार भी अच्छा है। और इसके अलावा अगर आप इनके बारे में वीडियोस बनाते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, वो आम बंदा जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं कमा सकता। आम बंदे ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो रेफ़र कर देना और लोगों को मोबाइल में इंस्टॉल करवा देगा, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है। तो अब बात आ जाती है कि ये जो पैसे हमने कमाए हैं वो पैसे हम विड्रा करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। अगर करवा सकते हैं तो कितने करवा सकते हैं? उसका जवाब ये है कि आप कम से कम 3000 रुपये अगर जब आपके अकाउंट में हो जाएंगे तो आप पैसे जो है ना वो निकलवा सकते हैं, विड्रा करवा सकते हैं। तो विड्रा आपने किस अकाउंट में करवाने हैं, क्योंकि जायज़ कैश या किसी बैंक अकाउंट की ऑप्शन तो बिल्कुल भी है नहीं है। तो आप विड्रा करवाएंगे जी पेपाल के ज़रिए। अगर आपका पेपाल अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, आप उससे पैसे निकलवा लें, उसमें ट्रांसफ़र करें और उसके बाद आप जो है जायज़ कैश या किसी चीज़ में भी ट्रांसफ़र करके वो पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है आपको पेपाल के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेंगे। अगर आपका पेपाल नहीं है तो फिर उसका एक ही हल बचता है कि जब आपके अकाउंट में 3000 रुपये हो जाएंगे तो आपने उस ऐप से, यानी कि टेमो ऐप से आपने शॉपिंग करनी है। इसके अलावा और कोई भी हल नहीं है कि आप जनाब वो पैसे विड्रा करवा सकें। तो ये चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, या आपने शॉपिंग करनी है या आपके पास पेपाल का अकाउंट जो है वो होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये ऐप ने तहलकचा जो है ना वो मचा दिया है। हर बंदे के ज़ुबान पे बिल्कुल यही ऐप का नाम है और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये जो दराज का किलर जो है वो मार्केट में आ चुका है। दराज की टक्कर की जो ऐप है वो आ चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि दराज को लोग छोड़कर जो है ना वो इस ऐप पे आ रहे हैं और इस ऐप जो है ना बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन ये कामयाब तब होगी जब लोगों का इस पे जो है ना वो यकीन हो जाएगा, लोग इससे शॉपिंग करेंगे और लोगों को जो चीज़ दिखाई जा रही है वही चीज़ जो है ना वो डिलीवर की जा रही है। जब ये होगा तो लोगों का एतबार जो है वो बहाल होगा, लोग वाकई ही दराज से मूव होके इस ऐप पे आएंगे। अब देखते हैं कि ये कब तक जो है अपना यकीन जो है वो बहाल कर पाती है। मेरा आपसे यही मशवरा है कि आप इनके जो इनामात हैं उस चक्कर में ना पड़े। आप सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ ऑर्डर करें जो आपको पसंद आई है। जब आप इनके इनामात वाले चक्कर में पड़ते हैं तो आपको जो इनाम मिलता है वो बिल्कुल थोड़ा होता है और वो ख़रीदने के लिए आपको मज़ीद ऑर्डर करना पड़ता है। तो आप सिर्फ एक चीज़ सेलेक्ट करें जो आपको पसंद आई है और उसको ऑर्डर कर दें। और वैसे भी जो आपको इनामात मिल रहे हैं, अगर आपने वो वाकई लेने हैं तो फिर आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो फिर आपको वो ऑर्डर मिलेगा। तो बेहतर ये है कि जो चीज़ आपको एक चीज़ पसंद आई है उस चीज़ को ऑर्डर करें और उसे अपने घर आसानी के साथ डिलीवर करवाएं। उम्मीद है आपको आपके तमाम सवालात के जवाब मिल गए होंगे और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल गई होगी। मज़ीद ये है कि अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब जो है वो लाजमी आपको दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।